अब देखिए कि अब यहाँ पे जो मैं बताया, हाउस का सिग्निफिकेशन याद करना रहता है ना हम लोग को। हाँ, तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए प्रोफेशन है, तो आपको लिखा रहेगा फर्स्ट हाउस क्लाइंट दिखाता है, सेवन्थ हाउस बिजनेस दिखाता है, सिक्स हाउस जॉब दिखाता है, टेंथ हाउस प्रमोशन दिखाता है, नाइन्थ हाउस दिखाता है, और थर्ड हाउस चेंज दिखाता है। सब सब पहले से दिया है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे भी आप जैसे प्रोफेशन चूज किए, तो प्रोफेशन से संबंधित जितना तरह का भी क्वेश्चन होगा उसमें आप ये कर सकते हैं। अब इसमें भी वर्ग सिस्टम है, वही है। इसमें क्या टाइमिंग थ्रू प्रश्न वाला सिस्टम है, मेथड वन है, मेथड टू है। अब इसमें एक और आएगा कि रेमेडी काम करेगा कि नहीं, एक और टैब आएगा रेमेडी वाला। उसमें भी ऐसे ही देखने में ऐसे रहेगा वो रेमेडी वाला। राम राम, मेरा नाम है आदित्य और ग्रह लक्ष्यम ज्योतिष में आपका स्वागत है। अब क्लास में आगे बढ़ने से पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं। यदि आपने चप्पल पहना है तो उसे उतार दीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। इस प्रश्न शास्त्र के कोर्स के हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रश्न शास्त्र। और ये इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ प्रश्न। हम पहले से जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के समय डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ से हम लोग उसका कुंडली बनाते हैं और उसे कहते हैं जन्म कुंडली उस व्यक्ति का। और जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है अपना प्रश्न लेके एस्ट्रोलॉजर के घर पर, तब वह जो प्रश्न पूछता है, क्या मैंने क्या बोल रहा था कि यदि कोई व्यक्ति अपना प्रश्न लेके आपके पास आया फेस टू फेस मिलने, आपके घर पे या ऑफिस पे, तो वो जब प्रश्न पूछ रहा है, जिस डेट को वो प्रश्न पूछ रहा है, जिस टाइम को वो प्रश्न पूछ रहा है और जिस स्थान पे वो प्रश्न पूछ रहा है, तो आप उस तीनों फैक्टर्स का डेट टाइम और प्लेस लेके आप कुंडली बना लेते हैं और उसे कहते हैं प्रश्न कुंडली। अब बताइए कि यदि आपके पास क्लाइंट आया फेस टू फेस, आपके पास क्लाइंट आया, आपको पता है कि जो कुंडली होती है वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे बनता है। ये पता है आपको पहले से। तो प्रश्न में क्या होता है कि जब भी व्यक्ति आपके पास आता है अपना क्वेरी लेके, तो वो जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस क्वेश्चन का डेट, टाइम और प्लेस के आधार पर आप कुंडली बना रहे हैं, उसको कहते हैं प्रश्न कुंडली। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पिछले क्लास में भी समझ लिया था, ये तो इतना तो आता ही है। अब इसमें क्या सिस्टम है कि ये तो आपके घर या ऑफिस के पास आ रहा है ना। यदि ये जूम मीटिंग में आपको जूम कॉल कर रहा है, फेस टू फेस जूम मीटिंग द्वारा कर रहा है, ठीक है, ये तो आपके पास है नहीं। तो ये अपने स्थान पे पूछ रहा है ना, किसी और स्थान पे होगा। तो अब बताइए कौन सा प्लेस लिया जाए। ठीक है, क्लाइंट का प्लेस लिया जाए या एस्ट्रोलॉजर का प्लेस लिया, इसमें भी क्वेश्चन उठता है कि नहीं मिलिंद जी। मेरे हिसाब से अपना प्लेस लेना चाहिए। क्लाइंट का प्लेस लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर का प्लेस लेना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर। हाँ, एस्ट्रोलॉजर का, क्योंकि हम बता रहे हैं इसमें क्या सिस्टम है। अब बताइए यदि कोई जूम पे है और सामने वाला अमेरिका में बैठा हुआ है। ठीक है, अमेरिका में जब रात का 9 बजता है तो यहाँ पे सुबह का 8 बजता है, सपोज मान लीजिए। तो टाइम भी हम लोग क्या लें, सवाल उठता है ना। तो एस्ट्रोलॉजर को अपना लेना चाहिए कि सामने वाला का लेना चाहिए। और ये सब चीजें हैं जो हाल के, जो मॉडर्न जमाने में ही प्रॉब्लम आता है, क्योंकि पहले के जमाने में तो ये सब होता नहीं था। तो ऋषि भी कुछ लिख के नहीं गए, है कि नहीं। क्वेश्चन उठना चाहिए कि नहीं आपके दिमाग में। तो इसको टैकल कैसे किया जाए, तो हम इसको समझ रहे हैं। अब एक और चीज है, यदि सामने वाला आपको मोबाइल पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ रहा है, और आपने मैसेज देख लिया या कॉल करके बता रही है अभी तो हम बिजी हैं, बाहर हैं, जब शाम को जब हमको समय मिलेगा या कभी हमको समय मिलेगा तो हम आपको आपके प्रश्न का आपको उत्तर देंगे। तो अब बताइए कि सामने वाला जब प्रश्न पूछा है, सामने वाला मैसेज देखे हैं, या जब आप मैसेज देखें या प्रश्न पूछा है, वो टाइम लेना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर को जब शाम को समय मिले या रात को समय मिले, कौन सा समय लेना चाहिए, इसमें भी क्वेश्चन उठता है कि नहीं। अब यहां पर ये देखिए कि जो एस्ट्रोलॉजर होता है उसको कहते हैं दैवज्ञ, दैवज्ञ, शुद्ध संस्कृत में बोले तो यहां पर कोई बता सकता है दैवज्ञ का मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत आइडिया होगा ना, दैवज्ञ। देखिए जो
है। तो ऐसे दै मतलब तो देव आज्ञा बनता है ना। क्या? देव देव की आज्ञा, भगवान की आज्ञा। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि जानने वाला, देवता को जानने हाँ, वाला। जो दैवज्ञ है वो देव धन ज्ञ से बना है। जो देवता, देव मतलब देवता हो गया, गॉड हो गया। यहाँ पे गॉड से मतलब है देवताओं जैसे किसी भी प्रकार का देवता, ऊपरी ताकत या प्रकृति। अब ज्ञ मतलब होता है जानने वाला, हमेशा सर्वज्ञ, जो सब कुछ जाने, है कि नहीं? उसी इसी तरह दैवज्ञ, दैवज्ञ का मतलब होता है देवताओं को जानने वाला। ठीक है? आप लोग तो एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रीवियस कोर्स कर चुके हैं, यानी देवताओं को जानने वाले हैं। दैवज्ञ का मतलब होता है देवताओं को जानने वाला। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं देवताओं के संकेत को समझने वाला। ये भी हो सकता है ना। देवताओं को कैसे जानेंगे, देवताओं को संकेत कैसे समझेंगे? हम देवताओं से तो बात नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है, लेकिन देवताओं के संकेत को तो समझ सकते हैं। इतना क्लियर है ना सबको? जी। हम्म। अब और जो ये प्रश्न शास्त्र है वो है दैवी विद्या। ठीक है, जन्म कुंडली के अध्ययन को दैवी विद्या नहीं कहते हैं, जातक शास्त्र को दैवी विद्या नहीं कहते हैं। वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे चल सकता है कि ये योग है तो ये होगा। लेकिन प्रश्न शास्त्र में क्या सिस्टम है, क्योंकि हम लोग इससे देवताओं को कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका कोई रूल नहीं है। इसका रूल क्यों नहीं, इसका बस एक ही रूल है कि जो भी तुम प्रिडिक्शन कर रहे हैं देवताओं को नाम लेके करो और सच्ची दिल से करो, तुम्हारा हर प्रिडिक्शन सही होगा, चाहे तुम टेक्निकली सही हो या नहीं हो। और इसी को कहते हैं इंट्यूशन, है कि नहीं? और इसी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, वो हम लोग इस कोर्स में और इसी क्लास में सीखेंगे। अब ये प्रश्न शास्त्र जो है उसको कौन जानेगा? एस्ट्रोलॉजर यानी दैवज्ञ ही। ठीक है? तो प्रश्न शास्त्र, जो देवताओं कोई विद्या जो है वो दैवज्ञ ही जानता है, दैवज्ञ ही समझ सकता है। तो प्रश्न जब बनता है तो उसका डोमिनेटिंग फैक्टर एस्ट्रोलॉजर ही होता है, एस्ट्रोलॉजर ही प्रश्न को समझ सकता है। इसलिए इसका मतलब ये है कि जब भी क्लाइंट आपको जूम, मोबाइल या व्हाट्सएप पे भी पूछे, तो अगर आपको यदि जूम पे पूछा जा रहा है तो आपको वही टाइम और प्लेस लेना है जो एस्ट्रोलॉजर का है। यदि सर आप जिस टाइम हम चेक करें उस टाइम लेना है, शाम के टाइम मान लो, या जिस टाइम पे अरे क्वेश्चन किया उस टाइम। अरे जूम मीटिंग पे है ना, तो जूम मीटिंग सामने सामने एनालिसिस कर रहे हैं तब। अगर जूम मीटिंग पे है तो सामने ही बैठेंगे ना। अगर अमेरिका में है, जूम मीटिंग पे है, अमेरिका में 9 बज रहा है, यहाँ 8 बज रहा है सुबह का, है कि नहीं? तो यहाँ वाला जो अपना है जहां से एनालिसिस शुरू कर रहे हैं वहां का मनाता है। ठीक है? अब यदि सामने वाला कॉल या व्हाट्सएप पे पूछ रहा है, आप बोल रहे हैं कि हम शाम को या रात को जब हमको समय मिलेगा तब, और आप मान लीजिए सुबह आपको, आपने कह दिया कि हम शाम को देखेंगे, रात को आपको याद आया अरे सुबह को तो प्रश्न पूछा था, आपको तब याद आया। तो प्रेरणा आपको तब आई है ना। प्रेरणा तो देखने का सुबह तो आया नहीं। मतलब क्या कहते हैं, प्रेरणा आ रही है मतलब देवताओं का इंटरवेंशन चल रहा है अभी। तो अगर आप ऐसा सिचुएशन आता है तो वो प्लेस, तो अपना प्लेस लेना है, एस्ट्रोलॉजर का प्लेस लेना है, और जब आपको प्रेरणा आ रहा है तो वो टाइम जो कि एस्ट्रोलॉजर का है वो लेना है, एस्ट्रोलॉजर वाला ही प्राथमिकता है। अब जूम मीटिंग में कोई आपके पास फेस टू फेस बैठा हुआ है, उससे नहीं ना कहेंगे हम शाम को बताएंगे उस सामने ही ना प्रेडिक्ट करेंगे। अब कोई कॉल पे आप बाहर हैं, कॉल किया, कहें कि घर जाएंगे जब समय मिलेगा तब करेंगे, तो जिस समय प्रेरणा आ रहा है कि हमको इनका देखना है वो समय ज्यादा सूटेबल होता है। ठीक है? वैसे आप तो जिस समय वो पूछा है उस समय का भी टाइम डाल के कर सकते हैं, वो भी काम करता है। लेकिन ये वाला जो जिस समय प्रेरणा आता है वो वाला ज्यादा काम करता है कि नहीं? इस चीज को नोट कर लीजिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कास्टिंग अ प्रश्न, प्रश्न बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग समझते हैं। अब ध्यान से आप लोग नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अब यहां पर पहला पॉइंट है, जो दैवज्ञ यानी एस्ट्रोलॉजर होता है कभी भी हंसी मजाक में प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। अरे आप आज आप दोस्त से मिले हैं, दोस्त का लव लाइफ चल रहा है, दोस्त हंसी मजाक में कह रहा है कि मेरा शादी होगा कि नहीं, उससे किसी से मेरा लव मैरिज होगा कि नहीं, हंसी मजाक में चल रहा है, सीरियस नहीं है वो, बस ऐसे ही पूछा, आप भी हंसी मजाक में बना लिए। तो कभी भी ऐसा बना हुआ प्रश्न कभी भी आपको सही उत्तर नहीं देता है। नोट कर लीजिए इस चीज को। मिलिंद जी समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। एकदम शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ।
प्रीवियस कुछ रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा चुका मैं। अब इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि दैवज्ञ को स्थिर मन से प्रश्न बनाना चाहिए। अरे कभी बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत निराश निराश हो जाते हैं, मेंटली स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा उत्सुकता में या बहुत ज्यादा निराश होकर, बहुत ज्यादा दुखी होकर या फिर बहुत ज्यादा हैप्पी होकर यदि आप प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, प्रश्न का साइंस क्या है, नेचर से कनेक्ट होना। नेचर से कनेक्ट तभी होता है व्यक्ति जब व्यक्ति का स्टेबल माइंडसेट हो, मन हो, ठीक है, स्थिर मन से, तभी आदमी देवताओं से कनेक्ट हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या, हम हमारे हिंदू शास्त्र में क्या है, ध्यान करो। भगवान को पाना है तो ध्यान करो। मंत्र करते समय में हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, है कि नहीं। पूजा करते समय में भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। ध्यान करने के लिए क्या चाहिए, स्थिर मन चाहिए। बहुत ज्यादा खुश हैं, अरे आज पूजा कर रहे हैं, फिर पता चला अरे आज तो हम पनीर वनीर खाने जाएंगे होटल में, यही सोच रहे हैं, खुश हैं, तो कहाँ से स्थिर मन हो गया, है कि नहीं। स्थिर मन बहुत जरूरी होता है। अब किसी भी प्रकार की यात्रा करने में, तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, जब भी आप किसी भी प्रकार का यात्रा कर रहे हैं तो दैवज्ञ को प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। यानी बस में, ट्रेन में, मेट्रो में, ऑटो में। अब स्कूटी से भी कहीं जा रहे हैं, ठीक है, स्कूटी में तो कहाँ से कोई प्रश्न पूछेगा, या ट्रेन में, कैब में कोई पूछ रहा है, तो आप बोलिए कि हम अभी अभी हम नहीं बताएंगे आपको, जब घर पहुंचेंगे आराम से बैठ के बताऊंगा। तो वो घर जब आराम से बैठेंगे उस समय का आप टाइम, आप प्लेस लेके आराम से बता सकते, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेस बदल रहा है हर समय ना। अगर मेट्रो में है तो प्लेस तो बदलेगा ना, तो स्थिर मन कहाँ से हो पाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो हम मेरा पर्सनल क्या है, जब भी आप यात्रा करते थे तो प्रश्न कभी भी सही नहीं आता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए कह रहा हूं। अब आगे बढ़ जाए तो एक जो दैवज्ञ है, जो एस्ट्रोलॉजर है, उसका जो कर्तव्य बनता है, प्रश्नकर्ता समझना क्या होता है, क्वेश्चनर, जो भी क्वेश्चन पूछता है क्लाइंट, कुछ ना कुछ पूछेगा ना। तो अब यहां पर प्रश्नकर्ता जो है, आपके पास कोई भी प्रश्नकर्ता आ रहा है तो आपका फर्ज है कि उस प्रश्नकर्ता को कहे कि आप एक जगह शांति से बैठे, मन में वो जो प्रश्न है उसको कई बार दोहराइए, अपने इष्ट देवता और कुल देवता का नाम लेकर अपना प्रश्न पूछिए। ठीक है, ऐसे नहीं, प्रश्न पूछने का भी एक तरीका होता है ना, ऐसे चलते फिरते पूछ ली ना, ना ना। आराम से एक जगह बैठाइए, पानी, गला वाला सूख रहा है, पानी प्यासा है तो पानी पीने को कहिए, अपने मन में बार बार उसको चीज को रिपीट करवाइए, प्रश्न को बार बार दोहराइए, और फिर अपने इष्ट देवता या फिर कुल देवता का नाम, जिनको भी वो मानते हैं उनका नाम लेके मन में ये प्रश्न फिर पूछे। ऐसे काम करता है, ये नहीं कि पड़ोस का गोलू आया कहे कि आज सट्टे में कौन जीतेगा, ठीक है, क्या है, पाकिस्तान जीतेगा इंडिया जीतेगा क्रिकेट में, ऐसे नहीं, ठीक है। समझ समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। अब ये जो अगला पॉइंट है, प्रश्न कुंडली सूर्य की रोशनी की तरह है। जो प्रश्न शास्त्र है ना, ज्योतिष क्या है, सूर्य की रोशनी, मतलब जो आपके दुविधा रूपी अंधेरों को मिटाता है, टॉर्च लाइट, गाइडिंग टूल, ठीक है। इसका मतलब यह है कि प्रश्नकर्ता जब किसी भी प्रकार की दुविधा रूपी अंधेरे में हो, जब भी प्रश्नकर्ता जो क्वेश्चनर है यदि किसी डिलेमा में है और वो उस क्वेश्चन का दिल से उत्तर जानना चाहता है, जेन्युइन उत्तर जानना चाहता है, इन्हीं की हंसी मजाक में, तभी जो दैवज्ञ है का एनालिसिस प्रश्न कुंडली का सही बैठता है। अगर सामने वाला दिल से नहीं पूछ रहा है और डिलेमा में नहीं है, दुविधा में नहीं है, उसका उत्तर दिल से नहीं चाहता है, तो वो प्रश्न कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसमें आप लोगों की गलती नहीं हो, उसमें सामने वाले की गलती है। इसको भी कैसे देखा जाए वो भी हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं आप लोग को। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछ सकता है, नहीं है, ठीक है, चलिए हम चलते हैं आगे। सर एक क्वेश्चन है, जो आपने टाइम बताया हम्म। व्हाट्सएप पे, तो जब बैठेंगे तब का लेना है कि जब क्वेश्चन आए हाँ, तब का लेना है? अरे तो मान लीजिए कि आप जी हाँ। सुबह कोई पूछा आपने, शाम को याद आया, सुबह कोई पूछा था हमसे, तो आपके दिमाग में तब ना आया, तब ना इंटरवेंशन देवताओं का, तब ना विचार आया ना, प्रेरणा जो है तब अच्छा। आया। ठीक है, देवता इंटरवेंशन तब कर रहे हैं ना, जब देवता इंटरवेंशन कर रहे हैं तभी का समय लेना पड़ेगा ना, जब बैठ रहे हैं एनालिसिस करने के लिए तब। अगर ज्यादा देर हो गया तब, सुबह का शाम हो गया, ऐसे। थैंक अब आगे। सर मैं एक सवाल पूछूं। हाँ पूछिए।
सर अगर पर्टिकुलरली उसी टाइम पे हमें दो तीन जनों का सवाल आया, मतलब हम्म। अभी सपोज सुबह एक आया, दोपहर में एक आया, शाम में एक आया, तो कुंडली मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहेगी कि नहीं तो लग्न बदलता है, आरूढ़ लग्न बदलता है, ठीक है। अच्छा। सब चीज होता है ना, और मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा। चंद्र का प्लेसमेंट चेंज होगा ना? हाँ। अरे डिग्री भी तो बदलता है ना, तो हाँ। डिवीजन चार्ट भी तो बदलेगा ना। हाँ। लग्न का डिग्री बदलते ही गेम होता है मेन, ठीक है। ओके। आरूढ़ आरूढ़ लग्न सबके बदलता है। आरूढ़ लग्न क्या होता है, आप कोई नंबर पूछें तो वो राशि आरूढ़ लग्न बन जाती है। वो चूज कैसे करना है वो हम लोग बताएंगे। जो वन पेड। 1 to 249 जो नहीं नंबर्स नहीं रहते नहीं, हैं। वो ये जो है आप बोल रही हैं वो केपी में होता है, ओके। ओके। इसमें नहीं होता है। ओके। तो अब हम लोग क्या कहते हैं, समझेंगे वो आरू वाला जो सिस्टम है वो पेड क्लासेस को के लिए उसमें है ना कि देवता लोग देवता चाहते हैं कि नहीं कि तुम इस प्रश्न को उत्तर दो, ठीक है। ये सब आरूढ़ से देखा जाता है, कैसे देखना है वो हम पेड क्लासेस में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब दैवज्ञ को तब प्रश्न नहीं बनाना चाहिए जब वह बीमार हो या फिर किसी तरह अशुद्ध हो, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम बीमार हैं, सर्दी खांसी हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा है, या फिर कभी अशुद्ध होता है ना, कभी नहाए धोए नहीं हैं, ठीक है। या फिर जो महिलाएं होती हैं, पीरियड्स का समय होता है ना, तो वो अशुद्ध माना जाता है उस समय को। मैं जैसे कि हम बोलना नहीं चाहते, मैन लोग भी कभी कभी अशुद्ध हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना कब बोल रहे हैं। इतना तो एक समझदार होंगे आप लोग कि जब भी आप अशुद्ध हो तब आप यदि प्रश्न बनाते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर प्रतिकूल ही आएगा, यानी अनफेवरेबल रिजल्ट ही आएगा। ये समझना चाहिए। मतलब सामने वाला पूछा, आप अभी अशुद्ध है, कि कोई महिला भी पीरियड में है, अब वो प्रश्न बना रही है, तो इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि सामने वाला का ये जो नेगेटिव ही आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए एस्ट्रोलॉजर्स को प्रोहिबिट किया गया है, इस समय नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए इस चीज को, इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु जो भाषा आता है। अब एक दैवज्ञ को हमेशा सात्विक रहना चाहिए। हम लोग समझ रहे हैं, देवताओं से बात करने वाला व्यक्ति, देवताओं को संकेत समझने वाला व्यक्ति कभी भी मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका जो इंट्यूशन है वो कम होगा, आपका प्रिडिक्शन सही नहीं होगा। ये नेगेटिव है। ऐसा मत समझिए आपको कोई हेल्थ प्रभाव खराब होगा या कोई पाप पड़ेगा, नहीं, ठीक है। बस आपका प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ, और ज्योतिषी के लिए उसका प्रिडिक्शन गलत होना सबसे बड़ा दुख है। समझिए इस चीज को। अब अगला है, कोई भी प्रश्नकर्ता कभी खुद से बनाया हुआ प्रश्न दैवज्ञ को विश्लेषण करने के लिए भेज नहीं सकता। समझ रहे हैं? कि मान लीजिए कि अभी नितिन जी हैं, नितिन जी हैं, नितिन जी, अभी तो मान लीजिए नितिन जी हैं, उन्होंने पूछा कि साहब मैंने किसी क्वेश्चन के लिए प्रश्न बनाया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप इसका एनालिसिस करिए। ये नहीं माना जाएगा। कोई भी क्लाइंट अपने से प्रश्न बना के दूसरे एस्ट्रोलॉजर को भेज रहा है, वो नहीं मनाता है। नेहा जी कई बार अपना प्रश्न बना के हमको भेज चुकी हैं। नेहा जी, जी सर। ठीक है, भेजी है ना आप। जी अब सर। मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा सिर्फ एक दैवज्ञ ही दूसरे दैवज्ञ के साथ कर सकता है। आप भी एस्ट्रोलॉजर है कि जी। नहीं? जी सर। है ना? तो आप सब तो एस्ट्रोलॉजर हैं, आप लोग भेज सकते हैं हमको। ओके सर। अब आगे। अब रोल ऑफ कार्य भाव इन प्रश्न कुंडली, हेडिंग नोट कर लीजिए। ये जो कार्य भाव है, इससे आप लोग क्या समझते हैं? कोई आइडिया? अरे कोई बोलिए ना, कुछ सही गलत कुछ हुआ आता होगा। वो भाव जो कि, या क्षेत्र कुंडली का जो कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड हो। हाँ, मतलब कंसर्न हाउस। कंसर्न। कंसर्न हाउस, जो भी क्वेश्चन पूछा है उससे कंसर्न हाउस ढूंढना है हमको। अब इसको हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, सपोज करके एक तरुण नाम का व्यक्ति आया, उसने पूछा एक प्रश्न जो कि है, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, विल आई गेट अ जॉब। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन का कार्यभाव क्या होगा। सबसे जरूरी चीज है ये, समझ रहे हैं? तो अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये नौकरी से संबंधित, जॉब से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको तो पता ही है कि ये जो हम लोग का कुंडली है इसमें 12 भाव होते हैं, और ये जो फर्स्ट हाउस है ये सेल्फ को दर्शाता है। ये तो इतना तो पता ही होगा ना कि सब लोग को, कि फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ। सुमंत जी, होता है ना? यस और नो? यस यस। ठीक है। अब
अब यदि फर्स्ट हाउस सेल्फ है तो इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये उसको दर्शाएगा। तो यहां पर फर्स्ट हाउस तरुण हो गए। अब यहां पर इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट हाउस उसको दिखाता है, यानी क्वेरीज या फिर क्वेश्चनर प्रश्नकर्ता को फर्स्ट हाउस दिखाता है। लिख लीजिए। अब हमको देखना है जो जॉब होता है फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस, फर्स्ट हाउस को जॉब होता है। यदि फर्स्ट हाउस तरुण है तो फर्स्ट हाउस से सिक्स्थ हाउस क्या बनेगा? ये सिक्स हाउस जॉब, सिक्स हाउस जॉब होता है ना, आपको पता ही होगा। थोड़ा बहुत जो लोग नए हैं मैं उनको अलग से क्लास लूंगा, ठीक है, इसके लिए उनको सिग्निफिकेशन का लिस्ट भी मिलेगा जो लोग नए बच्चे हैं। अब यहाँ पर सिक्स हाउस जो है जॉब है फर्स्ट हाउस का, यानी तरुण का जॉब होगा सिक्स हाउस जॉब। अब यहाँ पर नियम यही कहता है कि फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस का कनेक्शन हो जाए तो व्यक्ति को जॉब मिल जाता है। अब ये कनेक्शन कैसे है, क्या वेरिएशन है, ये सब हम लोग पेड क्लासेस में समझेंगे। अभी मैं आपको कार्यभाव समझा रहा हूँ क्या होता है। अब देखिए, यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका 75% काम हो गया, खत्म। 75% एनालिसिस हो गया, इसलिए प्रश्न इतना आसान होता है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, किस तरह का प्रश्न है, आपको ये ढूंढना है। कार्यभाव, अगर आप कार्यभाव पकड़ लिए तो आपको ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं करना है। अब आगे, अब देखिए, यदि एक कृति नाम की एक लेडी आपके पास आई और उसका एक प्रश्न आया, उसका प्रश्न आया, क्या मेरे नौकरानी के पति को जॉब मिलेगा? विल माई मेट्स हस्बैंड गेट अ जॉब? और ये असली क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। अब ये जो फर्स्ट हाउस है वो कृति जी हो गई, यानी जो क्वेरिस्ट है वो कृति जी है, ठीक है। अब अब जो सिक्स हाउस है वो जॉब होता है ना। अब ये बताइए कि अब ये जो सिक्स हाउस है ये तो कृति जी का जॉब हुआ ना, नौकरानी के पति का जॉब तो हुआ नहीं। इतना समझ में आया आपको? तो जी। इसका एनालिसिस कैसे किया जाए, ये बहुत गूढ़ चीज बता रहा हूं मैं। अब यहां पर ये जो एनालिसिस, ये जो कृति जी हैं उन्होंने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, ये जो कृति जो मैं अभी बताने वाला हूं वो कृति जी बोल रही हैं कि मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पढ़ा था कि यदि फर्स्ट हाउस जो है वो हम हैं, और जो सिक्स हाउस है, सिक्स हाउस भी नौकरानी होता है, और जो सिक्स हाउस है वो मेरी मेड है, झाड़ू पोछा वाली, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या सिस्टम है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जो सेवेंथ हाउस होता है वो रिलेशनशिप यानी हस्बैंड को दर्शाएगा, पार्टनर को दर्शाएगा। तो लड़की के केस में सेवेंथ हाउस हस्बैंड हो गया। तो इस लॉजिक से देखें तो सिक्स हाउस का सेवेंथ हाउस बना ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस। अब ट्वेल्थ हाउस ये मेड का पति को दर्शाएगा, समझे कि नहीं। यहां पे ये देखिए कि ये जो मेड का पति है उसे सिक्स्थ हाउस काउंट करें तो बना फिफ्थ हाउस, यानी ये दिखाएगा नौकरानी की पति का जॉब। और मैं बता रहा हूं कि यदि आप ध्यान से देखिए इस स्क्रीन को, यदि आप ऐसे एनालिसिस कर रहे हैं तो जिंदगी में किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन आया, मामा के मेरे मामा के साले की बहन के पोता का ये जॉब लगेगा कि नहीं, आप कैसे करेंगे? अब असली क्या है आगे समझिए। हमको पता है कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो क्वेरिस्ट होता है, और एक और सिग्निफिकेशन लिख दीजिए कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो पर्सन इन क्वेश्चन, यानी जिसके बारे में प्रश्न किया जा रहा है वो भी होता है। अगर नौकरानी के पति के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है तो नौकरानी का पति फर्स्ट हाउस हो जाएगा। ऐसे यदि मामा के लड़के के भांजे के बारे में हो रहा है तो फर्स्ट हाउस अपने आप मामा के लड़के का भांजा हो जाएगा, ठीक है। यदि फर्स्ट हाउस नौकरानी का पति हो गया तो वहां से सिक्स हाउस उसका जॉब। क्या करना है हमको, फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस का कनेक्शन देखना है। जो लोग पूछ रहे थे कि हमारे वाइफ का जॉब लगेगा कि नहीं, ठीक है, ये या फिर मामा का लड़के का जॉब लगेगा कि नहीं, सारे तरह का रिलेशनशिप आप इसी मेथड से देख सकते हैं। इसलिए प्रश्न इतना आसान है, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इतना क्लियर है ना सबको? मजा आया कि नहीं? जी हाँ। अब आगे बढ़ते हैं। आंसरिंग मल्टीपल क्वेश्चंस, एक समय पर हम मल्टीपल लाइफ एरिया का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नहीं। होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना कि आप प्रश्न से आप डिलेमा में हैं। आप यदि डिलेमा में हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ रहा है, सामने वाला व्यक्ति डिलेमा में प्रश्न पूछ रहा है, कभी कभी
मल्टीपल तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, और प्रश्न तो एक ही होगा ना, तो एक ही तरह का उत्तर आना चाहिए, है कि नहीं? लग्न का स्थिति एक होगा, सारे ग्रहों का स्थिति एक ही होगा, तो कैसे करें? तो इसको हम लोग कैसे टैकल करें, इसको हम लोग समझेंगे अभी। आप यहाँ पे जान रहे हैं कि यदि आंसरिंग मल्टीपल क्वेश्चंस में ये कुंडली के 12 हाउसेस हैं, और ये कोई क्लाइंट है, इस क्लाइंट ने ये पूछा, क्या मेरे फ्यूचर हस्बैंड से रिलेशनशिप सही रहेगा, है कि नहीं? अभी शादी होने वाला है, ठीक है, वो पूछे कि जिनसे शादी होने वाला है, जो मेरे फ्यूचर हस्बैंड बनने वाले, क्या उनसे रिलेशनशिप सही रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया ना? अब आपको क्या समझ में आया कि ये रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन पूछ रही है? इतना भी समझ में आ गया आपको? अब आपको पहले से पता है कि जो फर्स्ट हाउस होता है वो सेल्फ होता है, और जो सेवन्थ हाउस होता है वो रिलेशनशिप होता है। इन दोनों का कनेक्शन होगा तो रिलेशनशिप होगा, सही होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आया, अब इतना आपने जवाब दे दिया कि आपका संबंध बन गया, आपका सही रहेगा, तब बाद में वो फिर से क्वेश्चन पूछेगी, इतना पे थोड़ी ना रुकेगी, है कि नहीं? अब तब बाद में वो पूछ रही है, क्या मेरे फ्यूचर हस्बैंड मुझे डोमिनेट करेगा, क्या मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड है मुझे डोमिनेट करेगा, वो ये पूछ रही है। तो उसका भी उत्तर इसी प्रश्न से आप दे सकते हैं। अब वो यदि पूछ रही है, क्या वह रोमांटिक होगा, क्या वो जो फ्यूचर हस्बैंड है मेरा, क्या वो रोमांटिक होगा, तो वो भी आप इससे बता सकती है आराम से। अब वो पूछेगी, क्या मेरी सास से मेरा बनेगा कि नहीं, वो भी मतलब मैरिज से संबंधित क्वेश्चन है, रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, हस्बैंड से संबंधित क्वेश्चन ही है ना, है कि नहीं? इतना समझ में आया? तो जो मेन क्वेश्चन के बाद जो बाद में जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, उसको कहते हैं सब क्वेश्चंस। उन इन सब क्वेश्चंस का जवाब आप बिना कुंडली बदले उसी कुंडली से आराम से दे सकते हैं, और कैसे देना है वो मैं सिखाऊंगा। क्लियर है ना आपको? अब इतना क्वेश्चन पूछने के बाद वो जो क्लाइंट है, ये जो महिला है, वो पूछने लगी, मेरा जॉब कब लगेगा? अब तो माथा चकरा गया ना। अब अभी तक शादी से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, आपने ये जो कुंडली बनाया शादी के लिए बनाया, रिलेशनशिप के लिए बनाया, हस्बैंड के लिए बनाया, है कि नहीं? अब वो पूछने लगी जॉब लगेगा कि नहीं। तो जब आपने कुंडली बनाया शादी के लिए, अब पूछे जॉब लगेगा कि नहीं, क्या क्या ये प्रश्न सही उत्तर देगा? अरे हाँ ना बोलिए। देना चाहिए सर, क्योंकि वो नहीं, एरिया अलग है आपने ना। आपने हाउस अलग बनाया, हो जाएगा। नहीं आपने बनाया है, आपने पहला क्वेश्चन सुना, ये अपने मन में रिलेशनशिप को लेके ही, आपके दिमाग में रिलेशनशिप के लिए हमको बताना था, इसके लिए यही प्रश्न बनाया, और सामने वाला बना के आप धड़ाधड़ सब क्वेश्चन देते जा रहे हैं उससे रिलेटेड। अब जॉब का किसी तरह से रिलेशनशिप हस्बैंड या फिर किसी तरह से ससुराल से संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन जो जॉब वाला है कि नहीं? तो ऐसा ऐसे सिचुएशन में आप पढ़ेंगे, तो तो मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट करिए कि दैवज्ञ को केवल बनाई गई कुंडली से पूछे गए प्रश्न का वही उत्तर देना चाहिए। मतलब जिस पर्पस से आप क्वेश्चन बनाए हैं, उसी पर्पस का, उसी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ही जवाब देना चाहिए। यदि आप असंबंधित प्रश्नों को उत्तर देने लगेंगे तो प्रश्न आपको भटका देगा, लिख लीजिए, ठीक है? हम आगे सीखेंगे कि जब भी ऐसी स्थिति बन जाए तो हमें क्या करना चाहिए। अब अब मान लीजिए, तो ऐसा तो होगा नहीं, सामने वाले को बोलेंगे कि जॉब का क्वेश्चन मत पूछो, अभी पैसा ले लिए ना अब, है कि नहीं? तो ऐसे समय हम कैसे टैकल करें, इसका भी मेथड होता है। इसका जो मेथड होता है वो हम लोग पेड क्लासेस में समझेंगे। लेकिन फिर भी यदि आप शुरुआती दौर में, यदि एक कुंडली से एक ही जीवन क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं तो वो ज्यादा सटीक बैठता है। शुरुआती दिनों में तो होता है। तो शुरुआत में क्या करना है, एक समय पर एक ही लाइफ एरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछना है, मतलब क्वेश्चन का जवाब देना है। अब बीच में कोई अतरंगी क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे करना हम लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरा दायित्व बनता है आपको पूरा ट्रेन करना, कैसे क्लाइंट से बात करना है, कैसे क्लाइंट को कैसे डील करना है, यदि कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग क्लाइंट है उसको कैसे डील करना है, ये सब भी इस कोर्स में है। पिछला कोर्स था वो थियरी था, ये प्रैक्टिकल वाला कोर्स है। अब आगे बढ़ें। यस। सर, बोलिए। सर जो आपने अभी क्वेश्चन किया,
रिलेशनशिप्स रिलेटेड, इसमें मान लो कोई क्वेश्चन पूछे कि कब तक, मतलब उनके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हम्म। हाथापाई भी हो रही है, झगड़ा चल रहा है, तो वो भी इसी में ही आएगा कि कब तक कितनी प्रॉब्लम्स हाँ और हैं, तो वो जो वो इसी में ही आप आएगा। पहला आपने लेक्चर देखा, उसमें क्वेश्चन थे ना कि कोई प्रॉब्लम हो, हाथापाई वाला हो, ठीक है, क्वेश्चन लिख हम्म। के देने को बोला था, आपने तो दिया नहीं। देखिए अब मैं आपको प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। अब हम्म। मैं क्या सिस्टम है कि ये सब जो क्वेश्चन है पहले से लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। जब मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस तरह के सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपके क्वेश्चंस जो आपने पूछे हैं ओके। असाइनमेंट में, वो भी पढ़ाऊंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, हर तरह के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, ऐसा सिस्टम मैं बना रहा हूं। अब अब मेन टॉपिक ये है, मैंने बात किया था कि देवताओं से कनेक्शन की, कि आप सही एनालिसिस करें या गलत एनालिसिस करें, आपके मन में जो गट फीलिंग आता है, आप जो बोल देते हैं उसको कहते हैं इंट्यूशन। तो उस इंट्यूशन, ये जो इंट्यूशन होता है हर व्यक्ति, जो जीवन में जो हर जीव है, हर मनुष्य है, अगर आप मनुष्य है, आप में सोचने समझने की क्षमता है, तो आप में इंट्यूशन है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में बाय बर्थ डेवलप होता है, किसी में बाद में डेवलप होता है, लेकिन होता है सब में। अब इस इंट्यूशन को और आप लोगों में है, क्योंकि आप लोगों ने ज्योतिष के प्रति रुझान है। जिस भी व्यक्ति का ज्योतिष के प्रति रुझान होता है, ज्योतिष पढ़ने में मन लगता है, उसमें इंट्यूशन बाय बर्थ होता है। अब कितना होता है वो तो बड़ा बात की बात है, इस चीज को भी नोट कर लीजिए। अगर आप ज्योतिष का कोर्स कर रहे हैं, ज्योतिष के प्रति अच्छा लगता है ज्योतिष ज्योतिष पढ़ने में, तो आप में इंट्यूशन है, बात खत्म। अब कितना है वो तो बात का बात है। अब अब एक चीज है, इंट्यूशन के लिए एक चीज ये है, कनेक्शन विथ नेचर, यानी प्रकृति। अब प्रकृति को यहाँ पे देवता से भी संबंधित ले सकते हैं, कि प्रकृति से कनेक्शन जितना अधिक रहेगा आपका, प्रकृति से जितना ज्यादा आप कनेक्ट होगे किसी भी माध्यम से, उतना ज्यादा आपका गट फीलिंग बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। खत्म। तो हमको नेचर से कनेक्शन बढ़ाना है, नेचर से कनेक्शन बढ़ते ही इंट्यूशन बढ़ता है। नोट कर लीजिए आप। अब ये जो कैसे हम इंट्यूशन को बढ़ाएं, इसके भी दो मेथड मैं आपको बता रहा हूं। मेथड नंबर 1 मंत्र है, और मेथड नंबर 2 वह है व्रत। अब देखिए ये जो सॉफ्टवेयर है आपको दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर जो भी कोर्स करेगा उसको मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर बन गया है, इसको थोड़ा वो करना, थोड़ा सा ठीक करना, उसके बाद लाइव कर देंगे हम लोग। अब इसमें क्या सिस्टम है कि इसमें होम टैब देखिए, होम टैब में बेसिक है, डिटेल्स है, ऐसा सब बना हुआ है। और इसमें आपको यदि दिखाएं हम कि इसमें न्यू न्यू बटन है, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको खुल जाएगा, ठीक है, बर्थ डेट डाल सकते हैं, ठीक है। आप ओपन कुंडली करने के लिए है, सेव कुंडली करने के लिए, सेव नोट्स के लिए भी सिस्टम है, ठीक है, सेटिंग्स का भी सिस्टम है। ये सब लैंग्वेज भी बदल सकते हैं, इंग्लिश हिंदी तमिल तेलुगु भी लगाएंगे। अब देखिए इसमें क्या सिस्टम है कि आप इसको अपने आप बदल सकते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ ये सब कर सकते हैं, D9 D10 ये सब, कोई भी दिव्य चार्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी अब देखिए स्ट्रेंथ है, ठीक है, ग्रहों का जो स्ट्रेंथ है, काल बल सद बल रूप में कितना है, ये सब भी लिखा हुआ है, ठीक है, ग्राफ भी बना हुआ है। इसमें क्या ऐसा सिस्टम बनेगा कि जो 100 से ऊपर है वो प्लस मतलब स्ट्रांग है, जो 100 से नीचे है, जो माइनस में है, वो वीक है। ऐसा सिस्टम बना हुआ है इसमें। और ये वर्ग कुंडली का भी सिस्टम है, इसमें भी आप बदल सकते हैं ऐसे। ये सब देखिए बदलते ही सब बदल रहा है, कि आप प्लैनेट्स को शो कर सकते हैं, डिग्री को भी शो कर सकते हैं इसमें, ठीक है, चेंज टाइम ये सब कर सकते हैं। इसमें भी नॉर्थ साउथ वेस्ट ये सब बदल सकते हैं। और ये देखिए दशा है, नक्षत्र दशा राशि दशा सब है। अब अफ्लिक्शन रिपोर्ट देख रहे हैं, जो जातक शास्त्र में मैंने पढ़ा था अफ्लिक्शन वाला, वो इसमें ऐसे अच्छा लग रहा है कि देखने में नहीं। अब यहाँ पर ये सिस्टम है, अब क्या कहते हैं, जो मैंने पढ़ाया था कि हैवी जो कैलकुलेशन था उसको करने में, देखिए आराम से आपको दिख जाएगा कि कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है। अब ये जो मैंने सिखाया था आपको प्लेनेट का, इसमें प्लेनेट का ये भी देखिए, ठीक है, फ्री विल भी लिखा हुआ है कि किस ग्रह का कितना फ्री विल है, कितना कुछ है सब। अब ये जो हाउसेस का भी फ्री विल लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें राशि थ्रू प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, 10 वर्ग का सिस्टम भी दिया हुआ है, ठीक है।
कौन से 10 वर्ग में कौन सी किस राशि में है और फ्रेंड है कि शत्रु है, ये सब भी लिखा हुआ है इसमें। अब इसमें लाइफ एरिया बदल सकते हैं, इसमें हेल्थ है, रिलेशनशिप है, एजुकेशन है। अब इसमें जो रेमेडी वाला भी है, देखिए। अब इसमें जॉब है, बिजनेस है, पर्टिकुलर जो मैंने सिखाया था आप लोग को वो है। आपको कुछ नहीं करना है, बस कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, इससे देख के बोलना है, खत्म। सर मेरे वाले उसमें रेमेडी वाला नहीं आता। रुकिए, अभी लाइव थोड़ी ना हुआ है इसको, लाइव नहीं किए ना अभी। अभी अपडेट अपडेट करेंगे ना इसमें। तो हाँ, भनोज जी क्या बोले थे? सर ये जो अभी आपने रिपोर्ट दिखाई थी वो प्लेनेट वाली, जिसमें वो अपना टेबल होता है कि 6 से 12 लॉर्ड देख रहा है कि अ, इससे पीछे वाला हाउस 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 ऑफ प्लेनेट वाला मेरे ख्याल से, हाँ। हम्म। हाँ ये वाला, ये वेटेड स्कोर है कि अरे अ, तो वही, बिना वेटेज ये को जो वेटेड स्कोर ही है ना? हाँ, सिंगल, हाँ वही वही जो स्वामी ग्रह 159 सिखाते हैं ना मैं, वही है। हाँ हाँ। भाई क्या कहता है, आपको अब याद थोड़ी ना करना है, अब याद निकालना थोड़ी ना, कुछ नहीं करना आपको। फ्री विल का भी जो कैलकुलेशन बताया था वो भी इसमें है। अब यहाँ पे ठीक है। देखिए कि फ्री विल का जो कैलकुलेशन है, ठीक है। फ्री विल का जो यहाँ पे लिखा है ना कि फ्री विल वेरिएशन, इसमें भी दो तरह के राइट राइट। मेथड जो मैं सिखाया था, अभी सिखाने वाला हूँ, वेरिएशन। अब इसमें ये देखिए, अब देखिए वास्तु ज्योतिष का भी जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं उनके लिए देखिए ये ऐसा सिस्टम है। वही लाइफ एरिया बदलने के लिए सिस्टम है। वास्तु वाला जो भी ये था इसमें, ये भी है, ऐसे है, ठीक है। इसे तो जानते हैं। अब प्रश्न में क्या सिस्टम है ये देखिए। प्रश्न में देखिए दो तरह का कुंडली होता है, एक उदय लग्न, एक आरूढ़ लग्न। तो हम लोग इसमें सीखेंगे कैसे क्या है सिस्टम, आरूढ़ लग्न कैसे बनाना है, कैसे रोटेट करना है, क्या है। अब देखिए कि अब यहाँ पे जो मैं बताया, हाउस का सिग्निफिकेशन याद करना रहता है ना हम लोग को। हाँ, तो यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए प्रोफेशन है, तो आपको लिखा रहेगा फर्स्ट हाउस क्लाइंट दिखाता है, सेवन्थ हाउस बिजनेस दिखाता है, सिक्स हाउस जॉब दिखाता है, टेंथ हाउस प्रमोशन दिखाता है, नाइन्थ हाउस दिखाता है, और थर्ड हाउस चेंज दिखाता है। सब सब पहले से दिया है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे भी आप जैसे प्रोफेशन चूज किए तो प्रोफेशन से संबंधित जितना तरह का भी क्वेश्चन होगा उसमें आप ये कर सकते हैं। अब इसमें भी वर्ग का सिस्टम है, वही है। इसमें क्या टाइमिंग थ्रू प्रश्न वाला सिस्टम है, मेथड 1 है, मेथड 2 है। अब इसमें एक और आएगा कि रेमेडी काम करेगा कि नहीं, एक और टैब आएगा रेमेडी वाला। उसमें भी ऐसे ही देखने में ऐसे रहेगा वो रेमेडी वाला। अब जो कोर्स लेगा बस उसी को मिलेगा। ये सोच रहा है कि हमको ऐसे ही मिल जाएगा या कि कम पैसे दे के मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। उस अगर ये फ्री है लेकिन बस कोर्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसके लिए अलग से पैसा किसी को नहीं देना, लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। मिलन जी, अ, आपको कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर आपने बताया हम्म। वो है क्या उसमें कि कैसे? हाँ, मतलब अभी थोड़ा सा डेवलपमेंट बाकी है इसका, ठीक है। जैसे लाइव होगा मैं आपको एक लेक्चर सबके लिए लूंगा, ठीक है। ओके। मतलब आप कोर्स में ज्वाइन हो गए, आपको कोई चिंता नहीं करना। जो होगा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके।